हेलो चैंपियंस, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्यू सर के इस नए वीडियो में। जहां पिछले वीडियो में हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा को समझा और उससे रिलेटेड कुछ होमवर्क भी किया। मुझे पूरी उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे। बट बच्चों, लास्ट वाला जो क्वेश्चन था ना, उसमें एक मिस्टेक थी। तो चलिए, क्या मिस्टेक थी उसको देखते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए बच्चों, ये वो लास्ट वाला क्वेश्चन था। यहाँ पर क्या दिया गया था, x-1 दे दिया गया था। यहीं पे गलती थी बच्चों। यहाँ पे जो सही होगा वो -15 होगा और आपको x की वैल्यू बतानी थी। और आपको याद होगा कि x बराबर 22 आ रहा था। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो क्या करना है बच्चों, दिया गया है कि कोई दो नंबर्स हैं, इनका जो HCF है उसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो x की वैल्यू फाइंड करिए। तो याद करिए, मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमें दो नंबर्स का HCF यानी मासापा निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो बड़ा नंबर होता है उसको हम A लेट कर लेते हैं, जो छोटा नंबर होगा उसको B लेट करेंगे। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। इस लेमा के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों, हम A = BQ + R की फॉर्म में चीज़ों को लिख सकते हैं। इसके बाद हमें पता है जो B है ये हमारा क्या होता है, ये डिवीज़र होता है। A क्या है बताइए, A डिविडेंड होता है। तो चलिए हम Q और R की वैल्यू इसकी मदद से निकालते हैं। तो हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं डिवीज़र, उसके बाद डिविडेंड लिखते हैं और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखेंगे, हम एक बार में यहाँ पे लिख सकते हैं 657। 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों बताइए, 6 बचेगा। बहुत अच्छे। यहाँ से कैरी गया तो यहाँ 5 हो गया, 5 में 5 जाएगा तो 0। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 9 में 6 जाएगा तो 3। तो आप देख रहे होंगे कि हमको Q की वैल्यू मिल गई, हमको R की वैल्यू मिल गई। तो चलिए अब यहाँ पे रखते हैं। तो आ जाएगा 963 = B की वैल्यू थी हमारी 657, Q क्या था बच्चों 1 था, और R की वैल्यू कितनी है 306। यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ। फिर हमने क्या बताया था कि ये जो चीज़ होती है, ये वाला नंबर तो हम छोड़ देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। ये दो नंबर जो बचे, इनमें से एक नंबर को हम B लेट कर लेते हैं और एक को A। तो क्या आप बता सकते हैं कि हम किसको B और किसको A लेट करते हैं? दिमाग पे जोर डालिए ज़रा। और क्या है ज़रा मुझे कमेंट में बताइए। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि जो छोटा नंबर है, सर आपने बताया था कि छोटे नंबर को हम B लेट करेंगे और जो बड़ा नंबर होगा उसको हम A लेट कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। फिर क्या होगा, फिर बच्चों वही A = B × Q + R की फॉर्म बनानी होगी। तो हम फिर से वही करेंगे, जो B होगा वो हमारा डिवीज़र बन जाएगा, जो A होगा वो डिविडेंड बन जाएगा। और हम देखेंगे कि 1 बार में यहाँ पे आ जाएगा 306। चलिए एक बार 2 बार करके देखते हैं। तो 306 × 2 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 12 की 2 1 और यहाँ पे 6, 2 बार में भी जा सकता है। तो हम 2 बार पे ले लेते हैं, वो आ जाएगा 612। 7 में 2 जाएगा बच्चों 5 आएगा, 5 में 1 जाएगा कितना आएगा 4 आ जाएगा, तो 45 आ गया। तो Q और R की बच्चों हमें वैल्यू मिल गई। Q की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है। R की वैल्यू कितनी मिल रही है 45। तो चलिए यहाँ पे पुट करते हैं 2 + 45। ये हमारा स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग तीसरे स्टेप पे चलेंगे। फिर क्या करेंगे बच्चों, इसके साथ क्या होगा बच्चों बताइए। बहुत सही, ये स्किप कर दिया जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास सिर्फ ये और ये दो नंबर बचे हुए हैं। तो इन दो नंबर्स का हम क्या करेंगे, इन दो नंबर्स को हम, जो ये नंबर है ये बड़ा नंबर है तो इसको हम A लेट कर लेंगे, जो ये नंबर है इसको हम B लेट कर लेंगे क्योंकि ये छोटा है। फिर अगले स्टेप में फिर वैसे ही 306 = यहाँ पे क्या आ गया बच्चों 45 × Q + R। तो चलिए देखते हैं, 45 डिवीज़र, 306 डिविडेंड, कितनी बार में जाएगा, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने इसको 8 बार में किया तो 5 8 जा कितना आया 40, 8 4 जा 32 और 6 कितना आएगा, 4 कितना आएगा बच्चों 36। ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम ले लेते हैं। हमने यहाँ पे लिया भाई 45 × में 6 करके देखते हैं। 30 की 0 कैरी 3, 24 और यहाँ पे 27।
तो बच्चों 6 बार में हम लोग यहाँ पे 270 ले लेते हैं। तो 6 आ गया, 10 में 7 गया तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो चलिए हमें Q भी मिल चुका है और R भी मिल चुका है, उसको हम यहाँ पे रख देते हैं। तो Q की वैल्यू है 6 और R की वैल्यू कितनी है बच्चों, R की वैल्यू है 36। ये स्टेप नंबर कितना हो गया, 3। क्या अभी हमारा सवाल पूरा हुआ? तो आप याद करिए मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि जब तक कि हमारा रिमाइंडर है वो ज़ीरो नहीं हो जाएगा तब तक हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। फिर इसको स्किप कर देंगे, ये 2 नंबर बचेंगे, जो बड़ा नंबर होगा उसको A, छोटे नंबर को B। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। 45 36 इंटू, आपको पता है Q बराबर 1 आने वाला है, R बराबर कितना आएगा बच्चों, तो देखिए यहाँ पे 9 आ जाएगा। ये स्टेप नंबर 4 आ गया। 5th स्टेप में क्या होगा, फिर 36 इज इक्वल टू 9 इंटू 4 और प्लस का कितना आ गया बच्चों, प्लस का आ गया 0। और यहाँ पे जाकर के हमारा सवाल क्या हो गया, ख़त्म हो गया, क्योंकि हमें HCF मिल चुका है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे HCF ऑफ 657 एंड 963 इज इक्वल टू 9। क्लियर है बच्चों? अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि जो HCF आया है उसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो D इज इक्वल टू, यानी HCF जो है उसको हमने लिखा 557 x प्लस 963 इंटू में कितना है बच्चों, माइनस का 15 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको तो हम इसी तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हम 15 का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ज़रा कराइए, 15 से मल्टीप्लाई कराया कितना आएगा बच्चों, ज़रा कमेंट में मुझे बताइए करके। सही किया आप लोगों ने। देखिए 15 यहाँ पे आ गया, तो 5 1 31 45 और 3 कितना आ गया, 48 आ गया बच्चों। यहाँ पे 3 6 और 9 आ गया, ये आया 5 4 4, यहाँ पे 9 4 13 और एक 14। तो हमें कितना मिल गया, हमें मिल गया माइनस का 14445। क्योंकि ये प्लस माइनस है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस का हो जाएगा। तो हम इसको लिख लेंगे 14445। जब ये इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे इसमें प्लस हो जाएगा। तो 45 में जब हम 9 प्लस करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 14454 और यहाँ पे है 657 इंटू में x। अब हमें क्या पता है, ये जो 657 है ये x के साथ किस में लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। तो इधर आकर के ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो बच्चों x की वैल्यू क्या आने वाली है, जल्दी से कमेंट करिए, 4454 और अपॉन में कितना आएगा, 657। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा x इज इक्वल टू 22। तो बच्चों कैसा लगा ये क्वेश्चन? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए बच्चों अब हम टाइप 2 को देखते हैं। टाइप 2 वाले क्वेश्चन कैसे होंगे, यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप पूछेंगे सर ये रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन ये कैसे क्वेश्चन होंगे? तो देखिए बच्चों, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जो रिमाइंडर बेस्ड होगा तो उसमें क्या कहेगा, उसमें 2 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, जरा इस एग्जाम्पल को देखिए, आपसे कहेगा कि आपको एक लार्जेस्ट नंबर बताना है। अब जैसे ही आपने लार्जेस्ट नंबर सुना तो आपके दिमाग में क्या क्लिक करेगा, याद करिए पहली क्लास को, HCF क्लिक करेगा। अच्छा यहाँ पे 2 नंबर दिए हैं तो इन दोनों नंबर का HCF निकालना है और कह रहा है कि दोनों केसेस में, मतलब ईच केस में ये रिमाइंडर कितना बचा रहा है, 6। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि 2 अलग अलग नंबर तो हैं लेकिन रिमाइंडर कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन में जो पहला तरीका होगा उसमें आपसे ये कह सकता है कि जो आपका रिमाइंडर होगा वो कैसा होगा, सेम रिमाइंडर होगा। तो अब आप सोचिए जरा दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा, 2 नंबर दिए होंगे, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि हर एक केस में रिमाइंडर 6 बचने वाला है। दूसरे टाइप में कह देगा कि एक नंबर का जो रिमाइंडर है वो 4 है और दूसरे वाले का जो रिमाइंडर है वो 7 है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब डिफरेंट रिमाइंडर हो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखते हैं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए बच्चों,
जब आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको 2 नंबर दिए जा रहे हैं और कह रहा है कि हर केस में सेम रिमाइंडर बच रहा है, तो ज़रा ये सोचिए, अगर लार्जेस्ट नंबर से इन दोनों नंबर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6 आ रहा है, तो ये वो 2 नंबर तो नहीं होंगे जिनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो कौन होंगे वो 2 नंबर, चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों, हमें 2 नंबर दे दिए, सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं। तो 615 है, 963 है, 2 नंबर हमने नोट कर लिए। अब जो 2 नंबर हैं हमें ए और बी चाहिए होगा, तो आपको पता है जो बड़ा नंबर होता है वो ए होता है, छोटा नंबर क्या होता है, बी होता है। तो ए यहाँ पे कौन होगा, 963। अब इस 963 में हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, 6 इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है 6। जो ओरिजिनल नंबर है जो लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड हो जाएगा उसमें 6 नहीं रिमाइंडर बचना चाहिए, उसमें कुछ रिमाइंडर बचना ही नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे भैया, यहाँ से 6 माइनस कर देंगे। जैसे ही हमने 6 माइनस किया तो हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा, हमें यहाँ पे मिल जाएगा 957। वही हम बी के साथ भी करेंगे। बी हमारा क्या दिखा रहा है, 615, लेकिन क्या ये वो नंबर है, नहीं। तो इसमें कितना माइनस कर देंगे बताइए, 6 माइनस कर देंगे। और 6 क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि इस केस में भी रिमाइंडर कितना बच रहा है, 6 ही बच रहा है। तो चलिए 6 माइनस करते हैं, तो कितना आएगा, 609। अब आपको वो 2 नंबर मिल गए हैं जिन 2 नंबर से डिवाइड करने पर, या जिन 2 नंबर्स को लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करने पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचने वाला है। तो चलिए अब इनका क्या निकालना है, एचसीएफ, क्योंकि इनका ही एचसीएफ हमारा वो लार्जेस्ट नंबर होगा। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे A इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 609, क्योंकि वो डिवीज़र है, बी को डिवीज़र बोलते हैं, ए जो है वो डिविडेंड होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 957, डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा ज़रा बताइए, 1 बार में, हाँ 1 बार में 609 आ गया। तो जब करेंगे तो यहाँ आएगा 8, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आपको ये क्या मिल गया, Q, ये क्या हो गया, R। तो Q की वैल्यू 1 रख दी, R की जगह हमने 348 रख दिया, और इस तरीके से हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, क्या इसको लेंगे, तो आपको कल वाली क्लास याद होगी, इस वाले को स्किप कर देते हैं। अब हम किसको लेंगे, इन 2 नंबर्स को लेंगे। इसमें ए कौन बी कौन बताइए ज़रा, हाँ जो छोटा नंबर है वो बी होगा, जो बड़ा है वो ए होगा। तो 609 इज इक्वल टू बी, मतलब 348 इंटू क्यू प्लस आर। तो चलिए फटाफट निकालिए, बी की वैल्यू 348 किसका काम करेगा बताइए, डिवीज़र का, अच्छा। और 609 ये किसका काम करेगा, डिविडेंड का। अब क्या करना है, अब वीडियो पॉज करना है, फटाफट इसको सॉल्व करके बताइए क्यू और आर कितना आएगा, किया, चलिए मैं भी करता हूँ। 1 बार में, और यहाँ पे आया 348, माइनस करते हैं तो आएगा 261। तो क्यू कितना मिला 1, आर कितना मिला 261। तो रखा 1 और 261। स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अगले स्टेप पे चलते हैं। सवाल तो भी पूरा हुआ नहीं क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। तो चलिए अगले स्टेप में, कौन ए 348, बी कौन 261, इंटू में क्यू और प्लस का आर। देखते हैं साइड में, 261 से डिवाइड किया 348 को, कितनी बार में जाएगा, 1 बार में, 261 आएगा। 8 में 1 7, 14 में 6 8, कितना मिल गया बच्चों 87। 87 किसकी वैल्यू है, हाँ आर की, बहुत बढ़िया। क्यू की वैल्यू कितनी आई है 1, रख दिया 1। स्टेप नंबर कितना हो गया 3 भी कंप्लीट। यहाँ भी सवाल पूरा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अब ए कौन, ये ए, बी कौन, ये वाला बी। तो हम लिखेंगे 261 इज इक्वल टू 87 इंटू में क्यू और प्लस का आर। देखते हैं भाई, 87 से डिवाइड करके देखते हैं किसको, 261 को। तो क्या करना है, वीडियो पॉज और खुद करके देखना है। करिए ज़रा, किया, कितना आया, अच्छा 3 आया, और 261 पूरा पूरा चला गया, बहुत अच्छे। अरे आप लोग तो होशियार हैं यार। यहाँ पे देखिए, ये वाला कितना Q, ये क्या R,
वैल्यू पुट करते हैं। 3 हुआ और ये 0। स्टेप नंबर 4। क्या सवाल पूरा? बताइए। हाँ, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया? 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया यानी हम एचसीएफ तक पहुँच गए। तो बच्चों एचसीएफ कहाँ पे है? कल वाली क्लास याद है ना? ये जो आती है वैल्यू यही क्या होती है? एचसीएफ। तो लिखेंगे एचसीएफ ऑफ, क्या इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकला है? बताइए बताइए, क्या इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकला है? नहीं ना। किन दोनों नंबर्स का निकला है? इन दोनों नंबर्स का निकला है। तो इन दोनों नंबर्स को हम यहाँ पे लिख देंगे कि एचसीएफ ऑफ 957 एंड 609 इज इक्वल टू 87। और यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है। तो देखा आपने, जब हमसे कहेगा सेम रिमाइंडर हो तो जो नंबर होगा दोनों नंबर से माइनस करेंगे, हमें वो नंबर्स मिल जाएंगे जिनसे लार्जेस्ट नंबर से जब हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। और फिर हम कल जैसे हमने प्रोसेस को सीखा, अभी भी मैंने आपको एक एक चीज़ समझाई, आ गया। तो अब आपके लिए ये वाला क्वेश्चन, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ज़रा। लिया ना? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखते हैं हम लोग। तो बच्चों पिछले क्वेश्चन में हमने टाइप 2 की शुरुआत की थी। तो उस क्वेश्चन में आपने देखा था क्या हो रहा था, जो रिमाइंडर आ रहा था वो हर बार सेम आ रहा था, 6 आ रहा था। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि रिमाइंडर वाला जो क्वेश्चन है वो दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला तो ये हो सकता है कि हर बार सेम रिमाइंडर दे, और फिर क्या हो सकता है कि हर केस में अलग अलग। अब जरा यहाँ देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक जो लार्जेस्ट नंबर है वो कुछ इस तरीके से है कि जब वो इन दो नंबर को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर बचता है 5 और 7। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि अब दोनों नंबर्स के लिए जो रिमाइंडर है वो क्या है? अलग अलग है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि ये वो दो नंबर नहीं है जिनका हमें एचसीएफ निकालना है। वो नंबर हमें कैसे मिलेंगे? याद कीजिए, मुझे ये बताइए। यहाँ पे सबसे पहले ये बताइए कि ए किसको माने। तो आप कहेंगे सर जो बड़ा नंबर है उसको ये मान लीजिए। तो कौन बड़ा है? तो कहेंगे आप सर ये वाला बड़ा है। तो लिख लेते हैं भाई, a इज इक्वल टू 2053। अब आप कहेंगे कि सर ये वो नंबर नहीं है जिसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो बच्चों बताइए क्यों नहीं है ये नंबर? हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि ये 5 रिमाइंडर दे रहा है। तो इससे पहले हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? 5 को माइनस करना पड़ेगा। तो जब 5 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा 2048। अब b कौन सा है? तो आप कहेंगे सर ये वाला b है, क्योंकि ये छोटा नंबर है। तो b इज इक्वल टू 967। क्या ये होगा बच्चों? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है? 7। तो हमें इससे क्या माइनस करना पड़ेगा? 7 माइनस करना पड़ेगा। तो जब हम 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 960 आ जाएगा। अब क्या करना है? अब हम बस यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दें। उसके अकॉर्डिंग क्या होता था? a इज इक्वल टू बी। क्या ये मैंने a सही लिखा है? क्या गलती हुई? तो बच्चों गलती ये हुई कि मैंने फिर से वही नंबर नोट कर लिया। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो सही क्या होगा? हम ये वाला a लें और ये वाला b लें। तो लिखते हैं 2048 इज इक्वल टू 960 इंटू क्यू प्लस आर। तो बच्चों क्यू और आर की वैल्यू क्या होगी? 1 मिनट वीडियो पॉज कीजिए और खुद निकालिए ज़रा कितना आएगा। चलिए आपने ट्राई किया, मैं भी यहाँ पे ट्राई करता हूँ। 960 से डिवाइड किया 2048 को, कितनी बार में गया? तो आप कहेंगे सर हमने तो कर रखा है, 2 बार में जाएगा। और कितना आएगा? 920 आएगा सर। तो ज़रा माइनस करिए और बताइए कितना आ गया। तो आप कहेंगे 128। तो हमें क्यू और आर मिल गया ना बच्चों। क्यू की वैल्यू कितनी है? 2। आर की वैल्यू कितनी है? 128। चलिए पुट कर देते हैं। तो 2 रख दिया, 128 रख दिया और इसको क्या मान लिया बच्चों? स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे? क्या इसको लेंगे? बताइए बताइए। हाँ इसको नहीं लेंगे। तो कौन से दो नंबर लेंगे? एक ये वाला और एक ये वाला, जिसमें से जो बड़ा नंबर है वो a, जो छोटा नंबर है वो b। चलिए रखते हैं 960 इज इक्वल टू 128 इंटू क्यू प्लस आर। चलिए फिर से वीडियो पॉज करिए, खुद से करिए ज़रा।
किया ना। चलिए अब मैच करिएगा। 128 से डिवाइड किया 960 को, कितनी बार में जाएगा बताइए, कितना आया आपका, 7 आया, 7 ले लिया। अच्छा तो 7 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 896 आया। अब इसको माइनस करते हैं, जब माइनस करेंगे तो 64 बचेगा, यही आया ना आपका भी। ठीक है तो बताइए क्यू कितना मिला, अच्छा 7, आर कितना 64। चलिए फटाफट रख देते हैं, 7 रख दिया और यहाँ पे 64। स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब क्या सवाल पूरा, नहीं ना, क्योंकि अभी 0 नहीं आया। फिर से 960 स्किप, कौन दो लेंगे, 128 और 64, बड़ा नंबर ए, छोटा नंबर बी। चलिए अगली लाइन लिखते हैं, 128 इज इक्वल टू 64 इंटू क्यू प्लस आर। चेक करें, करते हैं। 64 से जब हमने डिवाइड किया 128 को तो बताइए ज़रा क्या आएगा। अरे ये तो बिना पेन के हो जाएगा सर, बड़ा आसान है। 2 से मल्टीप्लाई करिए 128 और यहाँ पे इसका काम ख़त्म। तो रिमाइंडर हो गया 0, क्यू की वैल्यू हो गई 2, निकल आया हमारे पास HCF। तो HCF कितना आया बच्चों, क्या HCF 128 है सही में, नहीं तो क्या है HCF, HCF है बच्चों 64। तो कैसे लिखेंगे हम, लिखेंगे द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू, जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो कितना हो जाएगा 64। 64 वो नंबर होगा जिससे हम किसको किसको, जब 2048 को और 960 को डिवाइड करेंगे तो वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। जहाँ पर इन नंबर्स को डिवाइड करने पर वो रिमाइंडर छोड़ रहा था, जब इसको डिवाइड कर रहे थे तो 5 रिमाइंडर बच रहा था, इसको कर रहे थे तो 7 रिमाइंडर बच रहा था। पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो चलिए आप देखिए इन 2 क्वेश्चंस को, जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपके होमवर्क वाले क्वेश्चन है, ले लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए अब टाइप 3 देखते हैं। आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि सर आप बार बार ऐसे ही क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें 2 नंबर आ जा रहे हैं, HCF निकालना हो जाए, क्या हो अगर 3 नंबर आ जाए तो। चिंता मत करिए, अगला टाइप उसी पे, अगले टाइप में हम लोग 3 नंबर का HCF निकालना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब जरा इस क्वेश्चन को पढ़िए, लिखा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 625, 3125 एंड 15625 लिविंग नो रिमाइंडर। अरे ये क्या हो गया भाई, पहली नई चीज़ कि 3 नंबर आ गए, दूसरा अरे ये तो टाइप 2 की तरीके ही है, वहाँ पे हम लोगों ने 2 क्वेश्चन पढ़े, पहला जिसमें सेम रिमाइंडर, दूसरा जिसमें डिफरेंट रिमाइंडर। अब बताइए यहाँ कह रहा है कि कोई रिमाइंडर बचा ही नहीं। अरे ये तो फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बच्चों फंसना कैसा, कह रहा है कोई रिमाइंडर नहीं, इसका मतलब हमें माइनस तो करना ही नहीं है किसी से। तो चलिए अब ये देखते हैं कि 3 नंबर जब दिए हों तो उसका हम HCF किस तरीके से निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप तीनों नंबर को लिख लीजिए। 625 लिखा, 3125 लिखा, 15625, तीनों नंबर लिख लिया। अब बच्चों ये देखिए, इनमें से छोटे से बड़े की तरफ नंबर दिए हुए हैं, असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लिखे हुए हैं, तो 2 ऐसे नंबर चूज करिए जो छोटे हों। एक तो सबसे बड़ा नंबर होगा, उसको अभी छोड़ दीजिए। तो इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो आप कहेंगे सर ये वाला सबसे बड़ा नंबर है। तो आप इस स्टेप में इसको स्किप कीजिए, इसको छोड़ दीजिए और इन दोनों को लेते हुए आगे बढ़िए। इनमें बिल्कुल वही करना है आपको, बड़ा नंबर ए, छोटा नंबर बी। तो बताइए ए क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ए तो होगा ये 3000 वाला, बी क्या होगा, तो आप कहेंगे सर बी होगा 625। तो अब चलिए यूक्लिड लगाते हैं। क्या कहती है यूक्लिड, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो फटाफट साइड में करते हैं, 625, 3125। लेकिन अपनी क्लास का रूल क्या है कि आप खुद करेंगे। तो चलिए वीडियो पॉज करिए, फटाफट करिए जरा, किया। चलिए अब मैच करते हैं। तो आप देखेंगे जब 5 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, अरे
ये तो पूरा पूरा चला गया भाई। तो कितना रिमाइंडर बचा? 0। तो Q की वैल्यू लिखी 5, R की वैल्यू लिखी 0। स्टेप 1 में काम खत्म। तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे HCF ऑफ 625 एंड 3125 इज इक्वल टू 625, क्योंकि हमें पता है HCF कहाँ होता है, ये वाली जो वैल्यू है बच्चों वो हमारा HCF होती है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? आप शुरू में हमने क्या बताया था, याद कीजिए कि तीनों में से सबसे बड़ा नंबर हमें छोड़ देना होता है। तो अब जो सबसे बड़ा नंबर है वो ले लेंगे और जो इन दोनों नंबर का HCF आया है वो ले लेंगे। तो चलिए अब हमारे पास जो दो नंबर हैं वो है 15,625 और 625। तो क्या करेंगे बच्चों, जो बड़ा नंबर है उसको A और छोटे वाले को बहुत सही B मानते हैं। तो A हमारा क्या हो जाएगा? A हो जाएगा 15,625, B क्या हो जाएगा? 625। फिर B से क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं B से? B हमारा क्या होता है बच्चों? डिवीज़र होता है। उससे किसका मल्टीप्लाई होता है? Q का। प्लस क्या किया जाता है? R। और ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 15,625 के। तो चलिए साइड में करते हैं। 625 डिवाइड बाई 15,625। क्या करना है? वीडियो पॉज और खुद करके देखना है। तो करिए फटाफट। किया ना? चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले 2 बार में किया, कितना आया अपना? 1250। माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे 5 बचा, नोट कर लिया। अरे ये तो ऊपरी वाला नंबर है, 5 बार में पूरा पूरा चला जाएगा। तो 5 ले लिया और यहाँ पे आ गया 3125 और रिमाइंडर कितना बचा? 00। चलिए Q की वैल्यू, तो दिस इज़ Q, दिस इज़ R। तो Q की वैल्यू रखी 25, R की वैल्यू रखी 0। तो क्या बच्चे अपने आप को मज़ा आ गया ना? क्या मिल गया अपने को? अपने को मिल गया HCF। तो लिखेंगे भाई HCF ऑफ 15,625 एंड 625 इज इक्वल टू 625। तो जब हमने इन दोनों स्टेप को कर लिया, फाइनल स्टेप में जो हमारा HCF आता है, जो कि यहाँ पे कितना आया है? 625 आया है। तो वही हमारा इन तीनों नंबर्स का क्या होता है? HCF होता है। तो चलिए भाई लेते हैं। हम फाइनल में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे HCF ऑफ 625, 3125 एंड 15,625 इज इक्वल टू 625। तो देखा ना बच्चों, अगर 3 नंबर आ जाएं कोई दिक्कत नहीं, 2 छोटे नंबर्स पहले उठाएंगे, उनका HCF निकाल देंगे। फिर जो HCF आया, जो पहले नंबर छोड़ा, इन दोनों को उठाएंगे, बड़ा नंबर A, छोटा B, जैसा बताया करना है। और लास्ट में क्या आ जाएगा? HCF। दो HCF आए तो अब क्वेश्चन ये आता है, सर कौन सा वाला HCF तीनों का होगा? तो फाइनल स्टेप में हमारा जो बच्चों HCF आया है वो HCF इन तीनों नंबर का होगा। तो कैसा लगा आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। तो आइए बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। जब ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है इसका मतलब क्या निकालना है? बताइए, कमेंट करिए। हाँ, HCF निकालना है। क्या कह रहा है? कह रहा है 3 नंबर दिए गए हैं और जब इन 3 नंबर को उस ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बच रहा है? 4 बच रहा है, 5 बच रहा है और 6 बच रहा है। क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? मुझे तो लग रहा है आप कर लेंगे। कुछ नहीं, अभी वीडियो पॉज करिए और ज़रा करके देखिए। किया? चलिए अब देखते हैं कि आपने सही किया या गलत, मैच करिएगा। तो क्या करना होता है बच्चों? पहले तो हम तीनों नंबर को नोट कर लेंगे। क्या क्या थे वो 3 नंबर? 445, 572 एंड 699। मेरा आपसे एक क्वेश्चन, क्या ये वो रियल नंबर है? क्या ये वो नंबर है जिससे हमें ग्रेटेस्ट नंबर मिलेगा? बताइए। बिल्कुल सही सर, ये वो रियल नंबर तो है नहीं। क्यों? क्योंकि जब ग्रेटेस्ट नंबर से इन नंबर्स को डिवाइड किया जा रहा है तो ये तो रिमाइंडर दे रहे हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? जो जिससे रिमाइंडर मिल रहा है, जैसे 445 से 4 रिमाइंडर, 572 से 5 रिमाइंडर, 699 से 6 रिमाइंडर, तो ये हमें उससे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट नंबर है
उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 4 4 5 से 4 को माइनस करेंगे, तो 4 को माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 4 4 1 आ जाएगा। जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर में हम क्या करेंगे, 572 से 5 को माइनस करेंगे, तो जब 5 को माइनस करेंगे तो 2 गया 70 हुआ, 3 उधर चला गया तो 567 मिल गया। थर्ड नंबर लेंगे, थर्ड नंबर में क्या करेंगे, 699 को माइनस करेंगे 6 से, तो कितना आएगा बच्चों, तो यहाँ पे आएगा 693। अब हमें वो 3 नंबर मिल गए हैं जिनसे जब ग्रेटेस्ट नंबर से हम इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचने वाला। तो देखिए, तो वही क्वेश्चन बन गया कि हमारे पास 3 नंबर दिए गए हैं और हमें इन 3 नंबर का क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो फटाफट ज़रा एक बार ये तीनों नंबर लिख लेते हैं, 441 567 693। तो क्या बताया था बच्चों पिछले क्वेश्चन में कि जब आपको 3 नंबर दिए होते हैं तो आपको सबसे बड़ा वाला नंबर तो क्या कर देना है, छोड़ देना है। और यहाँ पर हम इन 2 नंबर्स के साथ क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। तो चलिए लेते हैं, जो छोटा नंबर है उसको क्या किया जाता है, बी लेट किया जाता है, जो बड़ा नंबर है उसको ए लेट किया जाता है। तो चलिए चालू करते हैं, 567 441 इंटू में क्यू प्लस का आर, तो साइड में करते हैं, 441 से हम 567 को डिवाइड करते हैं, 1 बार में जाएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा, 7 में 1 गया 6, 6 में 4 गया 2, 126 आ गया। फिर डिवाइड किया, अब अगले स्टेप में करना होगा। तो यहाँ पे देखिए Q की वैल्यू हमें कितनी मिल चुकी है 1, R की वैल्यू कितनी मिल चुकी है 126, तो रख देते हैं। यहाँ पे आया हमारा 1 और यहाँ पे आ गया 126। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। फिर इसको क्या करना होता है, हाँ छोड़ना होता है। कौन कौन बचा, ये 2 नंबर बचे, तो ये है बड़ा नंबर, ये हमारा छोटा नंबर। तो हम लिखेंगे बड़े नंबर को A, छोटे नंबर को B, और शुरू करते हैं। 441 इज इक्वल टू 126 इंटू में कितना, Q प्लस R। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमने लिखा 441, अब कितनी बार में जाएगा बताइए, 126। अच्छा एक बार 3 बार ले करके देखते हैं, तो 8 आ गया, 1 बचा, 7 हो गया और यहाँ पे आ गया 3। अब इससे ज़्यादा जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो चलिए 3 बार में ले लिया, 378 ले लिया। माइनस करते हैं, 11 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 13 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो 63 मिल गया। तो Q मिला और R मिला, Q की वैल्यू 3, R की वैल्यू 63। स्टेप नंबर 2 आ गया। अब क्या करते हैं बच्चों, फिर से 441 स्केप, ये और ये, जो बड़ा नंबर है 126, छोटा नंबर 63 इंटू में Q प्लस का R। तो देखते हैं भाई, 63 से डिवाइड किया, किसको किया, 126 को, तो कितनी बार में जाएगा बताइए, 2 बार में, बिल्कुल सही, 2 बार में। रिमाइंडर कितना, 0। तो बच्चों Q की वैल्यू कितनी हुई, Q की वैल्यू हुई गई 2, R की वैल्यू 0, और ये स्टेप नंबर 3। तो हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे लिखने वाले हैं HCF ऑफ 441 एंड 567 इज इक्वल टू 63। क्या अभी हमारा सवाल पूरा हो गया, हो गया क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि बच्चों अभी तो पहला HCF आया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमने क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में, जो हमने स्किप किया है नंबर, वो जो हमारा HCF आया है वो इन दोनों को लेकर के हम सवाल को आगे बढ़ाएंगे। तो हम लेंगे क्या, A बराबर आ गया 693, B बराबर क्या आ गया 63। तो चलिए शुरू करते हैं। 693 इज इक्वल टू, यहाँ पे आया 63 इंटू में Q प्लस का R। तो देखते हैं जरा कितना आता है। यहाँ पे हमने किया 63 से हमने डिवाइड कर दिया 693 को, तो देखेंगे 1 बार में 63 आएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 6, इसमें कितना आया 3, और यहाँ पे कितना 1 बार में 63, और क्या बच गया रिमाइंडर 0। तो बच्चों Q की वैल्यू कितनी आई, तो Q की वैल्यू आ गई 11। R की वैल्यू कितनी आई, R की वैल्यू आ गई 0, और जब रिमाइंडर 0 तो वहीं सवाल ख़त्म। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर HCF कितना मिलेगा, यहाँ पर भी 63 मिलेगा। तो हम लिखेंगे HCF ऑफ 693 एंड
63 इज इक्वल टू 63। जब हमने दोनों क्वेश्चंस को कर लिया तो हमने क्या बताया था, फाइनल स्टेप पे जो हमारा एचसीएफ आता है वही तीनों नंबर का होता है। तो हम एट द एंड क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे एचसीएफ ऑफ किसका किसका, 441 और 567 और 693 इज इक्वल टू 63। तो बच्चों 63 वो लार्जेस्ट नंबर है जिससे जब हम इन तीनों नंबर को डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, लेकिन जब इन तीनों नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचने वाला है, कौन से 3 नंबर, जब हम इन तीनों नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 4, 5 और 6। तो समझ में आया बच्चों? अगर आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आ गया हो तो ज़रा आप ये वाला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है। तो चलिए, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए हों, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने और दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी टाइप्स को जानेंगे। अभी हमारे 2 टाइप्स बाकी हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर, फिर उसका जो अगला टाइप होगा उसमें हम बात करेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा की मदद से चीज़ों को कैसे प्रूव किया जाता है। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।